हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 12 हिंदी का तीसरा अध्याय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मनु शीर्षक की संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी का तृतीय अध्याय श्रद्धा और मनु। ठीक है, ससंदर्भ व्याख्या हम इसको पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, जयशंकर प्रसाद श्रद्धा और मनु शीर्षक से। तो पद्यांश है, कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि इसमें अधिकतर यही पूछा जाता है कि इसमें रेखांकित लाइनों की ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है। तो इसमें से जो पहली और दूसरी लाइन है, इन्हीं दोनों लाइनों की संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है और इस संदर्भ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं। इन प्रश्नोत्तरों को कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तरों का उत्तर देना होता है। तो अब देखते हैं इसमें ये जो हमारा पद्यांश दिया गया है, पाठ 3 जयशंकर प्रसाद शीर्षक श्रद्धा और मनु। तो पद्यांश का संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य भाग में संकलित श्रद्धा और मनु शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, एक बार पुनः बच्चों संदर्भ के ऊपर ध्यान देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य भाग में संकलित श्रद्धा और मनु शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसकी व्याख्या, ठीक है, पद्यांश की व्याख्या क्या होती है कि कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब देखिए, इसमें श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछते हुए कहती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही हैं। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही हैं कि वे मनु से, ठीक है, श्रद्धा इसमें मनु से कहती हैं कि हे महापुरुष कौन तुम, यानी हे महापुरुष, इस संसार रूपी सागर के तट पर, लिखा संस्कृत जल निधि तीर, यानी संस्कृत का अर्थ है संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों यानी लहरों द्वारा फेंकी गई किसी तरंगों से फेंकी गई मणि, यानी तरंगों द्वारा फेंकी गई किसी एक मणि के समान तुम कौन हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है तुम यानी तुम कौन हो संस्कृत जल निधि तीर, यानी तो हे महापुरुष तुम कौन हो इस संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों या लहरों द्वारा, तरंगे अर्थात लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के समान तुम कौन हो। और फिर आगे लिखा है, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब देखिए, कर रहे यानी चुपचाप बैठे अपनी शोभा के किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। तो देखिए यहाँ पर चुपचाप यानी चुपचाप, कि आप चुपचाप इस सागर के तट के किनारे बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात कह सकते हो कि जिस प्रकार लहरें समुद्र की, जैसे लिखा है, जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल के किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए महापुरुष तुम कौन हो जो इस निर्जन समुद्र के किनारे तट पर बैठे हुए अपने सांसारिक, कह सकते हो, आघातों से ठुकराए हुए महापुरुष आखिर तुम कौन हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक बार पुनः इस पद्यांश की व्याख्या हम आपको बताए दे रहे हैं। देखिए, कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो देखिए, इसमें प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछते हुए कहती हैं कि हे महापुरुष तुम कौन हो इस संसार रूपी सागर पर, लिखा है तुम कौन हो संस्कृत जल निधि के तीर, तरंगों से फेंकी एक मणि, यानी संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गई लहरों के समान, या तरंगों द्वारा फेंकी गई सागर के जल की तरंगों अर्थात लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि के समान तुम कौन हो।
और चुपचाप कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक और चुपचाप बैठे अपनी शोभा के किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल को किसी मणि, या कह सकते हैं जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल के किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए महापुरुष तुम कौन हो और इस समुद्र के किनारे निर्जन क्षेत्र में बैठे क्या कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस पद्यांश को यहीं पर विराम देते हैं और कल फिर इसी शीर्षक से एक नए पद्यांश के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।